दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय सीओ अजय स्टो मनी गुरु। क्या सरकार गेहूं के दामों को कंट्रोल करने के लिए स्टॉक लिमिट लगा सकती है? जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय सीओ अजय स्टो मनी गुरु फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। दोस्तों आपको याद होगा, हमने सबसे पहले आपको जनवरी महीने में साल 2022 में अग्रिम अनुमान दिया था कि साल 2022 में गेहूं रिकॉर्ड तोड़ तेजी दिखा सकता है। ऐसा ही हुआ। साल 2022 के फरवरी महीने में 19 फरवरी से रूस यूक्रेन की लड़ाई ने आग में घी का काम किया और गेहूं ने रिकॉर्ड तोड़ तेजी दर्ज हुई। दोस्तों आपको याद होगा कि गेहूं को पिछले साल हमने उत्पादन में कमी का अग्रिम अनुमान दिया था कि तेज गर्मी और लू से गेहूं के उत्पादन पर फर्क पड़ सकता है और सरकारी आंकड़ों और अपेक्षाओं के विपरीत गेहूं के उत्पादन में कमी दर्ज हुई। 11.5 करोड़ टन के उत्पादन का जो लक्ष्य लगभग रखा गया था, उससे घटकर 10.5 करोड़ टन गेहूं का उत्पादन साल 2022 में हुआ। और यदि ग्राउंड रियलिटी देखा जाए तो 10 करोड़ टन का ही गेहूं का उत्पादन ग्राउंड पे एक्चुअली दिखाई दिया। और उसकी वजह रही, एक तो लक्ष्य से कम उत्पादन, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में गेहूं की बढ़ती कीमतों ने गेहूं के दाम आकाश तक छुआ दिए। दोस्तों विश्लेषण वो जो समय से पहले हो जाए, विश्लेषण वो नहीं जो समय आने के बाद उसके कारण बताए जाएं। आप हमारे चैनल पे नए हैं और पहली बार विजिट कर रहे हैं, यदि आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटी के निशान को भी पुश कीजिएगा ताकि देश दुनिया की खबर हम सबसे पहले आप तक पहुंचा सकें। दोस्तों अब खबर निकल के आ रही है कि जैसे हमने आपको कहा था कि दिसंबर महीने में एक सरकार ओपन मार्केट स्कीम के तहत गेहूं का आवंटन कर सकती है और मार्केट में ला सकती है। सरकार ने गेहूं की तेज बढ़ती कीमतों को लगाम लगाने के लिए हर संभव प्रयास करते हुए फरवरी महीने के अंदर गेहूं का ई ऑक्शन किया, जबकि ये अपेक्षित था जनवरी महीने या दिसंबर महीने में, लेकिन देरी हुई और इससे ज़बरदस्त तेजी बाज़ारों में देखी गई। लेकिन अब क्या संभावना बन रही है उसके ऊपर हम एक विशेष चर्चा कर रहे हैं कि यदि सरकार की तरफ से देखें तो गेहूं को कंट्रोल करने में काफ़ी मशक्क़त हो रही है और सरकारी स्टॉक से हम सब ऑलरेडी हमें वाक़फ़ है कि गेहूं का स्टॉक लगभग 50% से भी कम बताया जा रहा है। इसकी लगातार सूचना हम अपडेट दे रहे हैं, लेकिन वॉर रिजर्व या बफर स्टॉक पर्याप्त है, ऐसा सरकार का कहना है। गौरतलब है कि सेकंड ई ऑक्शन टेंडर लगभग 15 फरवरी के आसपास जारी होने की उम्मीद बन रही है, जिसका सूचना भी हम आपको अपडेट देंगे। सरकार सिर्फ नई फसल तक गेहूं की तेजी को रोकना चाहती है, लेकिन नई फसल आने पर क्या तो तेजी रुक सकती है, ये एक बड़ा प्रश्न है। क्योंकि नई फसल आने से गेहूं पर थोड़ा बहुत दबाव तो बनेगा, लेकिन भाव एमएसपी से नीचे चले जाए ऐसी उम्मीद अभी नहीं है। नया टेंडर जारी होने से पहले जो अब तेज़ी बननी है थोड़ी बहुत, उसमें एक बार बुकवाली करके मुनाफा अवश्य कमा लेना चाहिए, क्योंकि नया सीज़न जब गेहूं का होगा उसमें भी खरीदारी लिमिटेड करने चाहिए, क्योंकि सरकारी गोदाम लगभग खाली हैं। साथ साथ मिलर्स यानी आटा मिल और मिलर्स के पास भी गेहूं का स्टॉक बहुत कम मात्रा में है। अतः बड़ी तेज़ी से जब गेहूं का माल बाज़ार में आएगा नई फसल का, तो उसका स्टॉक करने की प्रवृत्ति बनेगी। दोस्तों सरकारी खरीदी इस बार अधिक हो इसके लिए सरकार स्टॉक लिमिट लगाने का भी प्रयास कर सकती है, ताकि शुरुआत में बड़ा भंडारण नहीं हो पाए, ऐसी एक उम्मीद है। जहाँ तक रबी सीजन की बुआई का अपडेट है तो कृषि मंत्रालय के हालिया जो रिकॉर्ड दर्ज हुए हैं उसके मुताबिक गेहूं की बुआई पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 0.40% बढ़कर 343.23 लाख हेक्टेयर की हुई है, यानी आधा प्रतिशत से कम अधिक बुआई के समाचार हैं। गेहूं की अधिक बिजाई के जो राज्य हैं उसमें राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों से समाचार मिल रहे हैं।
ऊंची कीमतों के कारण इस वर्ष किसानों ने अधिक गेहूं उगाने के लिए काफ़ी प्रोत्साहित हुए हैं, जबकि दूसरी ओर पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश में गेहूं का रकबा एवरेज या उससे कम है। लेकिन कुल मिला के लगभग आधा प्रतिशत बढ़कर ये 343.23 लाख हेक्टेयर हो गई है। तो दोस्तों, आप हमेशा से ही हमारा जो ये चैनल है, चाहे तिलहन है, दलहन है, मसाला है, कॉटन है, कपास है, इस पे हमारा विश्लेषण आप चेक कीजिए। हमने हर बार आपको समय से पहले अपडेट देने का प्रयास किया है। एक और महत्वपूर्ण बात, गेहूं, मक्का, बाजरा, सरसों, सोयाबीन, कपास, इन सभी की विशेष रिपोर्ट के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, जो भुगतान करने पर उपलब्ध होगी। कपास के अंदर जैसे हमने कहा था कि फरवरी के प्रथम सप्ताह के आसपास बाजारों के अंदर एक बार तेज गिरावट बन सकती है, ऐसा ही देखने को मिला है। साथ साथ कपास के अंदर अराइवल की बढ़ोतरी की भी हमने जो आपको एक महीने पहले अग्रिम विश्लेषण दिया था, वो भी सत्य साबित हुआ। जो अराइवल 1 लाख बेल्स का हो रहा था, अब बढ़कर 1,40,000 और 1,50,000 बेल्स प्रतिदिन हो रहा है। साथ साथ सरसों और सोयाबीन पे जो हमारे अपडेट थे, वो भी अक्षर सत्य साबित हुए। कपासिया खली या में भी जो हमारी मंदी की बात कही थी, वो अक्षर सत्य साबित हुई। आने वाले समय में अब क्या होगा, उसके लिए बात कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, शेयर बाजार में एसएमई प्लेटफॉर्म एनएसई इमर्जिंग पर एक मेटल इंडस्ट्री का एक बेहतरीन शेयर, शेरा एनर्जी का स्टॉक जल्दी ही बाजार में जारी हो सकता है और ओपन हो सकता है। आज 7 से 9 फरवरी ये इशू ओपन हो रहा है। इसका प्राइस बैंड 55 से 57 रुपये प्रति शेयर रखा गया है, 10 रुपये की फेस वैल्यू पर। लॉट साइज है 2000 इक्विटी शेयर्स का और इसको अप्लाई करने की तारीख 7 से 9 फरवरी सन 2023 रखी गई है। दोस्तों, शेरा एनर्जी लिमिटेड के ऊपर हमारा चैनल पे एक इंटरव्यू भी है, क्योंकि देश का विकास मेटल इंडस्ट्री से जोड़कर देखा जाता है। यदि देश का विकास होना है तो मेटल इंडस्ट्री का विकास होना लाजमी है, और राजस्थान की सबसे बड़ी प्रॉमिसिंग मेटल कंपनियों में से एक शेरा एनर्जी ने पिछले लगभग 5 साल से जो रिटर्न दिया है, वो अभूतपूर्व है। और ऐसी उम्मीद की जा रही है प्रमोटर्स के अनुसार कि आगे भी इसके अंदर शानदार रिटर्न हो सकता है। आप कंपनी की वेबसाइट, शेरा एनर्जी लिमिटेड की वेबसाइट पे जाकर आप सारे दस्तावेज ध्यान से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। आप इस शेयर पे स्टॉक, इस नए इशू के ऊपर आप नज़र रख सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।